नमस्कार दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप आगे भी इसी प्रकार का प्यार मुझे देते रहेंगे। आज हम एक बार फिर राष्ट्रपति पर ही बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेदों पर बात की थी। आज हम राष्ट्रपति को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कंपटीशनों में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के बारे में यदि हम जानकारी लें तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों की बात करें कि प्रश्नों कैसे आते हैं, प्रश्न योग्यता से देखें। योग्यता बहुत सरल है, योग्यताएं बहुत सरल हैं, फिर भी प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे। जैसे हम पहली योग्यता देखें तो वह भारत का नागरिक। दूसरी बात करें दूसरी योग्यता की, तो उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 33 वर्ष हो। यदि अगली बात करें, तीसरी बात करें हम, वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता की बात करें तो वह लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो बहुत सिंपल है, साधारण सी है, लेकिन एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है। प्रश्न क्या बनाता है कि वह पहली योग्यता में वह भारत का नागरिक हो। तो पहली योग्यता में यहां वह मूल शब्द लिख देगा। वह भारत का मूल नागरिक हो। संविधान में मूल शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये विशेष याद रखना। यदि हम उसकी आयु की बात करें, आयु में न्यूनतम शब्द ही देखना है। यदि आयु में अधिकतम शब्द मिलता है, अधिकतम मिलता है, तो वहां पर गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। मतलब न्यूनतम ही सही है। लाभ के पद के बारे में भारत के संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है, अर्थात लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में। इतना जरूर बताया गया है कि लाभ का जो पद है, लाभ का पद नहीं है, जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। इतना बताया गया है भारतीय संविधान में। जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, अन्य मिनिस्टर अन्य मंत्री, सीएम, गवर्नर,
ये जो पद हैं, ये पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। इतना बताया गया है। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल ये बताया गया है कि ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। चौथी योग्यता है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, कि वह इतनी क्षमता रखता हो कि वह लोकसभा के सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा का सदस्य हो सके। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। पिछली क्लास में हमने बात किया था। यदि हम योग्यताओं के बाद बात करें आगे, ये प्रश्न जो बताए हैं, ये प्रश्न हमें याद रखने हैं, हमारे बहुत काम आएंगे, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। यदि और हम बात करें, योग्यताओं के अलावा कुछ शर्तें भी दी गई हैं राष्ट्रपति के लिए। याद ये रखनी है, यहाँ जो योग्यता है वो योग्यता तो कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए लागू होंगी। शर्तें लागू होंगी जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुआ है। योग्यताएं तो उस कैंडिडेट के लिए है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। शर्तें उसके लिए है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद जीत गया है। जीतने के बाद कुछ कंडीशनें, कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। जैसे पहली शर्त जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है, जीता है, जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है, उसके लिए पहली शर्त है वह संसद या विधान मंडल, वह संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। अर्थात जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, उस समय वह संसद का या विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन लड़ने के बाद यदि जीतता है, निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित होने के बाद यह पहली शर्त है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अर्थात उसे संसद या विधानमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। दूसरी शर्त है जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है, उसके वेतन भत्तों में नकारात्मक वृद्धि नहीं हो। ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है कि जो राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित हुआ है, पहली शर्त तो यह है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि वह जो निर्वाचित हुआ है उसके लिए उसके जो वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्तों में कभी भी नकारात्मक वृद्धि नहीं होगी। अर्थात उसके जो वेतन है वह वेतन कभी नहीं घटेगा, केवल उसका वेतन बढ़ेगा। ये बात हमें याद रखनी है। तीसरी कंडीशन है कि जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है, उस व्यक्ति के लिए भवन, कार, टेलीफोन आदि की सुविधा दी जाएगी। ये तीन शर्त हैं मुख्य रूप से।
इन 3 शर्तों के आधार पर ही हमें याद रखनी है। हमें याद रखनी है 3 शर्तें, ये 3 योग्यताएं नहीं है, ये 3 शर्तें हैं। और शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के 59 अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 59 में कंडीशनों का उल्लेख है। पहली कंडीशन है उसकी, जो राष्ट्रपति निर्वाचित है, जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित है, उसके लिए संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वेतन भत्तों में नकारात्मक वृद्धि कभी नहीं होगी। भवन, कार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं उसे दी जाएंगी। ये केवल शर्तें हैं।